फ्रेंड्स, यदि आपको पौधों में ढेरों फूल चाहिए, उनकी अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए आपको प्लांट को इंसेक्ट फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि पौधे में इंसेक्ट हैं, चींटियां हैं, मिट्टी में किसी तरह के फंगस हैं, तो हम कितने भी प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें, पौधे में फूल नहीं आते हैं या उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा घरेलू तरीका जिसकी मदद से आप अपने प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह के इंसेक्ट हैं, चींटियां हैं, तो उनको दूर कर सकते हैं। क्योंकि चींटियां यदि हम अपने प्लांट में कंट्रोल नहीं करते हैं तो कई इंसेक्ट को दूसरे प्लांट में फैलाने का काम कर देती हैं। इसलिए पौधे में यदि हम समय समय पर कुछ घरेलू इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का यूज़ करते रहें तो हम इन चींटियों से छुटकारा पा सकते हैं और इंसेक्ट से भी छुटकारा पा सकते हैं। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड मिलते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से प्लांट में फ़ायदा होगा और उसका किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड डालते समय यदि क्वांटिटी गड़बड़ हो जाती है तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं और कुछ समय बाद मिट्टी को भी ख़राब कर देती हैं। इसलिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि पौधे की अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल पाने के लिए प्लांट में जैविक इंसेक्टिसाइड और जैविक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। तो हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें उपलब्ध हैं जिनकी मदद से हम अपने प्लांट पर इंसेक्ट और चींटियों को रोक सकते हैं। उनमें से ही एक हमारे घर में मौजूद चीज़ का इस्तेमाल आज मैं करने वाली हूँ। इसका मैं कई तरह से इस्तेमाल करना प्लांट पे बताऊँगी। जो भी आपको ठीक लगता है उस तरीके का आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है कपूर। कपूर हम सभी के घर में मिल जाता है और पूजा में हम इसका उपयोग करते हैं। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ यदि वातावरण में किसी तरह के इंसेक्ट, वायरस, बैक्टीरिया हैं, वह भी दूर होते हैं। तो इसका उपयोग हम अपने प्लांट में भी इंसेक्ट और चींटियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। कई तरीके से इसका इस्तेमाल प्लांट के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है, कपूर को आपको पीस लेना है। इसको पाउडर फॉर्म में कर लें। इसको इस तरह से पाउडर बनाने के बाद अब आपको प्लांट की सॉइल में इसे डालना है। तो आपको इसको चारों तरफ मिट्टी में इस तरह से डाल देना है। इससे मिट्टी में इंसेक्ट होंगे तो वो दूर हो जाएंगे और इसके साथ ही चींटियाँ भी दूर होंगी। क्योंकि कपूर में हम सभी जानते हैं बहुत तेज़ गंध होती है जो कि इंसेक्ट और चींटियों को पसंद नहीं आती है। इसके साथ ही पौधे में फंगस लगने का खतरा भी कम हो जाता है। तो आपने किसी तरह के सीड्स ग्रो करने के लिए लगाए हैं या फिर छोटे छोटे पौधे हैं तो उन पौधों के आसपास इस तरह से आप ये कपूर छिड़क दें। दूसरा तरीका है, ज़्यादातर देखा गया है स्टेम में चींटियाँ घूमती रहती हैं और ये चींटियाँ डिसीज़ फैलाने का काम करती हैं। तो इसके लिए किस तरह से कपूर का उपयोग किया जाए, तो स्टेम में यूज़ करने के लिए कपूर का एक टुकड़ा लेना है और जहाँ भी चींटियाँ आती हैं वहाँ स्टेम में आपको इस तरह से इस टुकड़े को फंसा देना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका एक तरीका और है, आप इसे एक कपड़े की पोटली में बांध दें और उस पोटली को आप स्टेम से बांध दें। तो इसकी गंध से दूर दूर तक चींटियाँ और इंसेक्ट नहीं आएंगे। इसके बाद इसका आप स्प्रे भी बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में छोटा सा टुकड़ा कपूर का डाल के उसे गलने तक रखें और उस पानी से आप प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगला तरीका है, आप सॉइल में कपूर के टुकड़े को इस तरह से गड्ढा करके दबा सकते हैं। इस तरह से दबाने से प्लांट की सॉइल के अंदर यदि किसी तरह के इंसेक्ट होंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। आप डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर भी इस तरह से कपूर की गोलियों को रख सकते हैं। कुछ दिनों बाद ये हवा में उड़ जाता है तो उसके बाद आप दोबारा से इन कपूर की गोलियों को सॉइल में रख सकते हैं। इसके बाद अगला तरीका है, आप प्लांट में जब भी सॉइल मीडिया तैयार करते हैं या फिर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इस फर्टिलाइज़र में 1 चुटकी कपूर का पाउडर मिला दें और इसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में यूज़ करें। पौधे की जड़ों को ख़राब करने वाले इंसेक्ट होंगे या मिट्टी में किसी तरह के अंदर इंसेक्ट होंगे जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं तो वह दूर हो जाएंगे। अगला तरीका है फ्रेंड्स, कपूर का धुआं हम अपने प्लांट के आसपास कर सकते हैं। इसके धुएं से हवा में मौजूद किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस के अलावा स्पाइडर्स होती हैं, माइट्स होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। तो एक सकारात्मक वातावरण के साथ साथ
इंसेक्ट से भी पौधे की सुरक्षा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अपने पौधों को स्वस्थ और हरा भरा बनाने के लिए महीने में एक बार कपूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।